हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो उससे कॉन्सर्ट में बुलाया होता है दोहा ने, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद वो उसकी कार पे बैठाता है और बहुत ही जेंटल तरीके से, और उसके बाद वो उसे देखते रहता है। तो सोली तो शर्मा ही जाती है। उसके बाद पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है बेल्ट पहले पहन लो। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रेस्टोरेंट। उसके बाद वो दोहा तो सोली को देखने लगता है, तो बोलती है ऐसा मत देखो, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो कहता है मैं तो बस तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। तभी कहती है ठीक है, आज का ट्रीट मेरे तरफ से। उसके बाद उसके पास जाता है, वो पहले घबरा जाती है। उसके बाद वो पूछता है देखो वो सामने वाले टेबल की लड़कियाँ हमारी फ़ोटो ले रही हैं। तो वो बताती है नहीं, वो हमारी फ़ोटो नहीं ले रही। उसके बाद वो जैसे ही सर ऊपर करता है वहाँ की पेंटिंग को देख के ही तो पहले तो वो घबरा जाता है। उसके बाद जब उसका खाना होता है तब भी वो इधर उधर देख रहा होता है। तो उससे सोली पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है देखो वहाँ पे पूरे एक लड़की है जो हमें देख रही है। तो वो कहती है देखो हमें नहीं देख रही, वो बस चेक कर रही है कस्टमर को क्या चाहिए। उसके बाद जैसे वो पास आती है तो वो कवर कर लेता है मुँह। उसके बाद वो लड़की उन्हें पानी सर्व करती है। तो सोली कहती है मैं जानती हूँ एक दिन में कोई कैसे बदल सकता है। उसके बाद उसे एक बार में लेके जाती है और कहता है कि मेरा पेट तो फुल हो चुका है, तो क्या तुम और भी खाओगी। तो कहती है नहीं, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। उसके बाद वो उससे पूछने लगती है। उसके बाद उसके लिए कोक मंगाने के लिए बोलती है, तो लेकिन वो कहता है नहीं, मैं आज ड्रिंक करूँगा। और उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। और थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद जो पूछती है क्या तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, बोलती है। उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे किम दोहा बोल के ही बुलाओ। उसके बाद फिर से वो दोनों पीने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा करके तो सोली के बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है और वो कहती है तुम ऐसे स्ट्रेंजर की तरह कैसे बिहेव कर सकती हो। तो कहती है ज़रूर कोई लड़की का प्रॉब्लम है। उसके बाद कहती है मुझे लगता है सियोन ने तुम्हें छोड़ दिया होगा इसी वजह से। लेकिन वो मना करता है। तो वो कहती है क्या नहीं, तो क्या वो तुम्हारी मतलब तुम उसकी क्रश हो, बोलती है। और कहती है मैंने तो तुम्हारे मोबाइल पे देखा है, उसके हार्ट वाला जो नाम में सेव किया है। तो वो बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कहती है क्या बिगनिंग से वो तुम्हें ही पसंद करती थी। तो वो कहता है मैं किसी और को पसंद करता था। तभी वो दोनों पी रहे होते हैं, तभी उसके लिए वो श्रिम्प को बनाने लगता है और वो देखती रहती है। उसके बाद कहती है वो कितना ही खूबसूरत है। तो पूछता है किसकी बात कर रही हो। उसके बाद वो बताती है कि तुम्हारी हाथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और वो देखने लगता है और यहाँ पे उसे बहुत ही क्यूट लगती है। उसके बाद वो सोचता है कि वो तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है उसने। उसके बाद वो सोली श्रोम को देखती है। उसके बाद उसे हार्ट बना देती है और उसे दिखाने लगती है। तो पूछता है तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तुम ठीक हो। तभी वो बेहोश हो जाती है और दिखाया जाता है वो उसे घर ले आया है और वो कह रही होती है ये सपना है। और यहाँ पे वो शर्टलेस भी होता है। और जैसे ही सुबह होती है उसकी आंखें खुलती है, वो तो चौंक के उठती है, देखती है वो अपने ही घर में है। और पहले तो वो देखती है अपने जैकेट को जिस पे सारा खाना लगा हुआ था। उसके बाद वो रिमेम्बर करती है कि कल रात को क्या हुआ था। वो खुद ही खाने के ऊपर गिर गई थी और उसके जैकेट पे सारे लग गया था और वो फिर भी गिरने वाली थी, लेकिन दोहा उसे संभाल लेता है। उसके बाद वो अपना कोट उसे उठा के वहाँ से ले आता है, लेकिन रास्ते में वो आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तो उसे एक शॉप पे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आता है। उसके बाद वो आइसक्रीम लेके उसे अपने हाथों से खिला ही रहा होता है। तो कहती है बहुत ही अच्छा आइसक्रीम। और तभी पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने मेरे लिए आइसक्रीम खरीदी और वो भी मेरी फेवरेट वाली। तो दोहा बोलता है नहीं, तुम ही ने इसे ऑर्डर किया है। और वो सो जाती है और आइसक्रीम इसकी नाक पे लगी होती है और वो बहुत ही क्यूट होता है। ये तो रोमांटिक मोमेंट है, वो खुद पूछता है। उसके बाद उसे घर लिया। बोली तो अपना पासपोर्ट भी डाल नहीं पा रही थी, तभी दोहा पासवर्ड डाल लेता है, उसे घर ले आता है और बेड पे सुलाता है। और वो ज़्यादा ही मतलब नशे में थी, तो वो खुद ही उसका जैकेट उतार लेता है और रख रहा था। यही उसने सपने में भी सपना सोच रही होती है और देखता है कि अपने ही शर्ट वो उसमें लगी हुई थी। तभी वो खुलता है और इसी वजह से वो शर्टलेस था। और तभी वो देखता है कि पीछे से उसे चाटा मार देती है सोली और कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे लड़की हो। और फिर से बेड पे सो जाती है। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि अभी तो यही सोच के वो टेंशन में आ गई है कि उसने क्या किया। हमें दोहा को देखते हैं जो कि वही शर्ट को देख रहा होता है। उसके बाद सुबह वो अपना सर थोड़ा सा ढक के मतलब चेहरा ढक के वो कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और वहाँ पे ड्रिंक देखने लगता है। उसे
वो पता नहीं चलता कौन लेके जाए, इसलिए वो सारा ले लेता है। तो वहाँ पे बेकरी वाला भी आता है, उसे क्रीम बन खरीदते हुए देख लेता है, कहता है मेरे शॉप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और तो दोहा उसके शॉप पे पहुँच जाता है और उसे वो देने लगता है। तो वो कहता है मैं घर लेके जाऊँगा। तो कहता है कि क्या मैं पहले उसे खाने के लिए कहता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम देखे हुए से लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा काफ़ी अच्छा है, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तो वो कहता है हम फिर से पहले मिले हैं। वो कहता है तुमने मुझे डोनट्स दिए थे। उसके बाद वो उसका हाथ लेता है उसके चेहरे पे। तभी वहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पहुँच जाते हैं और वो लड़की जो होती है उसे देख के तो वो शॉक ही हो जाती है। उसे दो हाथ देख के वहाँ से निकल जाता है और वो कहती है फिर से वो हैंडसम लड़का आए तो मुझे वो ज़रूर फ़ोन करना, क्योंकि वो मेरे टाइप का है बोलती है। और दिखाया जाता है हमें सोल्ही को, जो कि अभी भी सोई हुई थी हैंगर ओवर की वजह से। तभी दोहा की आवाज़ सुनती है और फटाफट से मेकअप लगाती है और कहती है मुझे ऐसे एक्टिंग करना होगा जैसे कि कुछ नहीं पता। उसके बाद कहती है तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तभी दोहा कहते हैं अभी तो दोपहर हुई है। तभी कहती है यहाँ क्या लेके आए हो। तभी उसे वो हैंगओवर सूप देता है और जो ड्रिंक होती है वो देता है और कहता है तुम अपना पासवर्ड चेंज कर देना, क्योंकि मुझे पता है अभी वाला। तो बोलती है कोई बात नहीं, कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल्ही जो है वो सारा ड्रिंक ख़त्म मतलब खा के और ख़त्म कर रही है ड्रिंक, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दोहा का सेट को भी वो साफ़ करके प्रेस करती है। तो दोहा देखता है टीवी पे चल रहा है जबकि एक न्यू गेम होने वाला है। उसके बाद सोही ने उसे बताया था क्योंकि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है देखने के लिए उसके साथ, तो वो प्लान करेगा शायद। उसके बाद सोही उसे अपना शर्ट दे देती है दोहा को और दोहा कहता है क्या तुम बिजी हो कल। तो बोलती है क्यों, मुझे बस हमेशा की तरह काम पे जाना है और कुछ नहीं। तो बोलता है कब छुट्टी करोगी। तो कहती है 8 बजे करूँगी, उतना और तुम चाहो तो थोड़ा जल्दी भी कर सकती हूँ। उसके बाद कहती है कोई ऐसे कैसे लड़की को डेट के लिए पूछता है, सब कुछ पहले प्लान करना चाहिए बोलता है। उसके बाद वो कहता है मैं मैच के लिए पूछ रहा था, 10 बजे कल मैच है, क्या तुम चलोगी। वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुगचंद के भाई को, जो कि वहाँ आया हुआ था और वो तो दोहा को कंप्लेन कर रहा होता है, मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे जो दोहा है वो कहता है मैं और तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाए जुगचंद को, उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया था, पैसे वो गाड़ी में बैठता है तो देखता है और कोई नहीं, बल्कि ये तो ये मोजी है। और वो उससे पूछता है कि ये सॉन्ग राइटर बिल्कुल दोहा की तरह दिख रहा है बोलता है, मतलब सेयोंजू कहता है। तो बोलता है नहीं ये वो नहीं है, सेयोंजू तो बहुत ही जर्मनी गया हुआ है कहता है। उसके बाद वो घर आके दोहा फ़ोन करता है और पूछता है जुगचंद फ़ोन करता है और दोहा को पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो दोहा कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वो दोहा जो है वो गया होता है कहाँ, मतलब बेकरी के पास। तभी वो लड़की वहाँ पे आती है भगती हुई और पूछती है तुम यहाँ पे रहती हो और तुम बहुत ही हैंडसम हो कहती है। और वो अपने स्टोर को का लेटर देती है, कहते है तुम यहाँ पे ज़रूर आना। तो वो कहता है वो तो मतलब टेरोट कैफ़े के सामने वाला है। तो वो कहती है वो कैफ़े बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो गलत काम करते हैं। लेकिन वो कहता है मैं उसके ऑनर को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमें देखता जाता है सोही को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। और यहाँ पे हमारा मिन भी होता है और वो अपने पुराने दिन के बारे में सोच रहा होता है। उसके पास वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देख देता है उसके साथ कोई और लड़का है और उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। तो मिन वहाँ से चला ही जाता है, मतलब अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है शायद। उसके बाद मिन जाता है एक यहाँ रेड करने के लिए और तभी वहाँ पे हाथापाई हो जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ की जो हमारी सोल्ही है वो ज़्यादा काफ़ी हैप्पी है और अभी तो वो ड्रेस चूज करने में लगी है। और यहाँ पे जो दोहा होता है वो भी ड्रेस चूज करने लगा है, क्योंकि आज क्या पहन के जाए उसके साथ। तो फाइनली वो लोग जा रहे होते हैं और सोई तो सोच रहे थे कि मैंने ज़्यादा मेकअप कर लिया। उसके बाद दोहा का कॉल आता है तो फटाफट से नीचे जाती है और वो तो दोहा को देख के ही शॉक हो जाती है, मतलब खुश भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद कहता है कि वो कहती है कि मैं काम के लिए ड्रेसअप हुई थी लेकिन मैं चेंज नहीं कर पाई। और उसके बाद वो दोनों कहते हैं और तुम्हारी बात। तो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए। उसके बाद वो दोनों चलते हैं देखने के लिए मैच, लेकिन वो जैसे ही वहाँ मैच देखने के लिए एक जगह पहुँचते हैं वहाँ बहुत ही भीड़ होती है। उसके बाद वो तो घूमने ही लगते हैं, वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के चक्कर काटते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्हें सीट नहीं मिलती देखने के लिए और जगह नहीं मिलती। तो फाइनली वो लोग वो जो उनके पास ही जो बार होता है वहीं पे आते हैं
और वहाँ पे एक सीट होती है। तो फाइनली उन्हें सीट मिल गई और वो दोनों बैठ रहे होते हैं और इन दोनों को तो वो 3 फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लोग देख के कह रहे होते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पे वो दोनों मैच जीत जाते हैं और वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे तो दुश्मन भी दोस्त बन गए होते हैं। उसके बाद बार वाला कहता है आप सब के लिए मेरी तरफ से बियर कहता है। उसके बाद सब बियर एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है सोली अपने क्लाइंट के साथ गई हुई है, वो टेनिस वाली लड़की। और वो जैसे ही मुड़ के देखती है शॉक हो जाती है, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम भी वहाँ होती है और उसने तो उन लोगों का मैच होता है। उसके बाद वो जानबूझ के ही उस दोनों उनकी बेटियों को जिता देती है, लेकिन उसकी मॉम गुस्सा करती है। उसके बाद उसे मैच खेलने के लिए सोली को इनवाइट करती है और फिर दोनों माँ बेटी के बीच वॉर चल जाता है। और इस वॉर में कौन जीतने वाला होता है? वैसे उसकी मॉम गिर जाती है, सोली की मॉम, और वो हार जाती है। तो ऐसे बैठे होते हैं, तभी वो जो उस आदमी की बेटी होती है वो पूछती है कि आपका पति का डेथ कब हुआ? तो सोली की मॉम सोली की डैड की बर्थ डेट बता देती है। तो सोली इस बात से गुस्सा होती है। उसके बाद पूछती है उसकी मॉम पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने ये सब मत करो और इस बार मुझे छोड़ दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ आदमी से, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी कहती है। लेकिन सोली कहाँ नहीं सुनती। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं सारे। उसके बाद उन आदमी की बेटी होती है, वो पूछती है क्या तुम मेरी डैड से प्यार करती हो? लेकिन वो हाँ बोलती है, लेकिन ये तो झूठ होता है और सोली उसे पकड़ ही लेती है झूठ को। उसके बाद वो लड़की होती है उसे सोली को पैसे देती है और कहती है मेरे साथ देने के लिए थैंक्स बोलती है। और हमें दिखाया जाता है दोहा को, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से देखता है कि सोली अभी तक घर नहीं आई और सोली तो कैफ़े में ही है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, सारे यहाँ तोड़-फोड़ करने लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है। दोहा उसके कैफ़े के बाहर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत ही टूटा-फूटा है सामान है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों माँ बेटी को, जो कि सीक्रेट रूम में होते हैं। और उसकी मॉम सारी डॉक्यूमेंट सारे निकल देती है और कहती है तुम्हारी वजह से ही मैंने तुम्हारे डैड से शादी की और तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, तुम मेरी लाइफ को ही ख़राब कर रही हो। तो यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है और कहती है तुम्हें पैसे कमाना ईजी है इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो वो कहती है अब क्या मुझसे जेलस फील कर रही हो मॉम? तो कहती है ये सब ईजी नहीं है मेरे लिए भी, बोलती है। और ये सब दोहा तो है बाहर से सुन रहा होता है। उसके बाद सोली पूछती है कि आप मुझसे प्यार करती हो? लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम टॉपिक चेंज मत करो, ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रही हूँ। उसके बाद उसके ऊपर कुछ फेंकने मारने वाली थी, तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और उसे देख के तो उसकी मॉम कहती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? और उससे पूछती है क्या तुम जानती हो इसके बारे में? वो एक सिमोन है और उसके बारे में शायद तुम कुछ नहीं जानते। उसके बाद सोली चिल्लाती है और स्टॉप बोलती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोहा उसके पीछे आता है और उसे छाता उड़ाता है, लेकिन वो मना करती है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इस पावर की वजह से कहने लगती है। तो दोहा पूछता है क्या हुआ? लेकिन वहाँ पे कहती है कि सब कुछ मेरी फैमिली सभी मेरे गए, मैं किसी को भी डेट नहीं कर सकी इस पावर की वजह से। तो पूछता है कौन सी पावर और क्या पावर कही के? तभी वो बताती है कि उसके बाद उसके पास ये पावर है कि वो झूठ पकड़ सकती है। और फ्रेंड्स यहीं पे ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।